We'll be starting with momentum. बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। Firstly, we'll look at the syllabus. जरा सही है। देखो, हमारे पास मोमेंटम में चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डिफाइन मोमेंटम एज मास इनटू वेलोसिटी, रिकॉल एंड यूज द इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं अभी। डिफाइन इम्पल्स एज फोर्स इनटू टाइम। ओके, देखेंगे इसे। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स इन वन डायमेंशन। ओके भाई। एंड लास्टली डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स एज अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ। बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। सपोज आप खड़े हुए हो, ठीक है, एंड आपकी तरफ एक बंदा भागता हुआ आ रहा है। एक बहुत मोटा सा बंदा भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। एंड दो लोग भागते हुए आ रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा भागता हुआ आ रहा है, छोटा सा। एंड देन अनदर इज लाइक अ 50 ईयर ओल्ड मैन हु वेज लाइक 100 किलोग्राम। मुझे बताओ, अगर दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल किस में होगी कि आप किसको स्टॉप कर पाओगे? स्टॉप करना ज्यादा आसान किसको होगा? आपकी तरफ एक 5 साल का बच्चा आ रहा है, और दूसरी तरफ अ 50 ईयर ओल्ड मैन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड ही वेज 100 किलोग्राम, ठीक है, मोटा सा बंदा है। टेल मी, ज्यादा आसानी से किसको स्टॉप कर सकते हो आप? द 5 ईयर ओल्ड। ओके, नाउ दिस इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल लो, एंड सपोज वही दो बच्चे, अब बच्चा भी और वो बंदा भी, दोनों की स्पीड भी बढ़ जाए, ठीक है। पहले एक नॉर्मल स्पीड से आ रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे। अब वो 15 मीटर पर सेकंड की तरफ आना शुरू हो जाए आपकी तरफ। तो बताओ, ज्यादा मुश्किल किसको किसको स्टॉप करना होगा? ऑब्वियसली मोटे वाले बंदे को। तो हमारे पास ना, जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोशन समथिंग हैज, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हम मोटे वाले बंदे को स्टॉप करना ज्यादा मुश्किल है, क्यों? बिकॉज ही हैज मोर मास, ठीक है, उसका मास ज्यादा है। द फैट मैन, अल्लाह, फैट शेमिंग इन 2026, क्रेजी। बट खैर, he should have went to the gym. The fat man. Okay. Now, imagine the same man. अब वही बंदा आपके पास 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आना शुरू कर दे। अब क्या होगा? उसे रोकना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारे पास जब हम मोमेंटम पढ़ते हैं, तो हमारे पास मोमेंटम है क्या? मोमेंटम टेल्स अस कि हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट कैरीज विद इट, ठीक है। द मोर द मोमेंटम, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप या चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन या स्लो इट डाउन, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत तेजी से मेरे पास आ रही है, मुझे उसको रोकना मुश्किल है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल बताऊं क्या है? एक आप बहुत बड़ी बस हो, और एक छोटी सी गाड़ी हो। अगर आप गाड़ी या बस चलाते तो नहीं होगे ऑब्वियसली, लेकिन मतलब अगर आपने देखा हो किसी को गाड़ी या बस चलाते हुए, ही नो कि एक बस को टर्न करना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू अ कार। मुश्किल इस सेंस में नहीं कि वो बहुत लाइक उसका साइज बहुत बड़ा है, वो है, उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊँ कौन सी बात आती है यहाँ पे? इनर्शिया की बात आती है। जो हम बार बार इनर्शिया पढ़ते जा रहे थे ना, तो इस वजह से इसका स्टेट ऑफ मोशन को हम चेंज चेंज करना चाह रहे हैं, या इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब डिपेंड करता है मोमेंटम पर। मोमेंटम क्या है? कि हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट कैरीज विद इट, ठीक है ना। हमारे पास दो फैक्टर्स में मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज का मास बढ़ जाए, अगर मोर मास तो मोर मोमेंटम, ठीक है। फास्टर एन ऑब्जेक्ट या फिर मोर स्पीड, कौन से दो फैक्टर्स हैं? स्पीड और मास, दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अ हेवी एंड फास्टर ऑब्जेक्ट हैज इवन मोर मोमेंटम। हमारे पास मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम का सिंबल होता है ऐसा पी करके, ठीक है। और क्या है? एम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब देखो, मैं आपको बार बार डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे वैसे तो मास कांस्टेंट, अगर हम देखें यहाँ मास कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक ही चीज का मोमेंटम देखें, ठीक है, सपोज लेट से मेरे पास ये बॉल है। इस बॉल का मास 8 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसकी स्पीड अगर चेंज करता रहता हूँ मैं इसका मास तो चेंज नहीं कर सकता ना। इस बॉल का मास चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। तो मास मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। क्या दो चीजें बढ़ रही हैं? मोमेंटम बढ़ रहा है जब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसका वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। मुझे जरा जल्दी से बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मैंने आप लोग को एसआई यूनिट बनाना सिखाया है, ठीक है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड होता है। बताओ इसका क्या होगा? मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड मनाल, ठीक है। तो सिंपली आपने, मास का ऐसा यूनिट है केजी, ठीक है। और वेलोसिटी का है एम एस। -1 करो या m/s करो, मर्जी है। बेसिकली m/s ही होता है जब आप उसे, ये देखो, जब ये m/s है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब s को ऊपर ले जाते हैं ना, तो ये क्या बनता है? ये बनता है m(s-1), ठीक है। बेसिकली इसकी जो पावर होती है वो उल्टी हो जाती है, माइनस में चली जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये चीज आप इंडाइसिस में पढ़ोगे, मैथ्स में, ठीक है। तो इसका लिखते हैं kg(m)(-1). आप मीटर्स पर सेकंड लिखो, डज नॉट मैटर, सही आंसर है। माहिन फातिमा मनाल दोनों ने सही लिखा है ना। मूविंग ऑन। अब मुझे बताओ, इसमें वेलोसिटी आ रही है
तो मोमेंटम ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम में हमेशा डायरेक्शन की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम है ही बात मोशन की, कि सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वट एवर जो भी है। हम हमेशा डायरेक्शन को बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो बता रहे हैं, साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं। अच्छा, अब देखो मोमेंटम में ना वेक्टर क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इसके आगे सिंबल्स देखेंगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी कि जब कोई चीज आगे जा रही होती है तो हम उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में लेते हैं, और जब वो चीज ऐसे बैकवर्ड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है ना? एक और नोट, जब भी हम मोमेंटम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मेक श्योर टू टेक योर मास इन किलोग्राम्स। ठीक है? क्या बोला मैंने? जब भी हम मोमेंटम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेक श्योर टू टेक योर मास इन किलोग्राम। कभी कभी आपको मास 100 ग्राम दे देगा वो, तो आपको क्या करना होगा? 0.1 kg होगा वो। ठीक है? यू नीड टू चेंज इट टू किलोग्राम्स ना। हमारे पास एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है। सो यू डू नॉट नीड टू राइट दिस, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ठीक है? आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एग्जामिनर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? कभी कभी कुछ चीजों की डेफिनेशन मांग लेता है एग्जामिनर। तो जब भी डेफिनेशन मांगे ना, तो आपने क्या करना है? यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द बेसिकली फॉर्मूला, कि भाई मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है? वी आर गुड टू गो। नाउ सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है? हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, जो ए है। बॉल ए हमारे पास है जो कि आगे जा रही है। ठीक है? और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? 30 मीटर्स पर सेकेंड। उसका मास है 1200 ग्राम्स। मुझे बताओ उसकी उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? सिंपल, बहुत आसान है। P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है। ठीक है? मास क्या है उसका? 1200 ग्राम्स। हम केजी में जाएंगे, 1200 ग्राम्स टू केजी में जाएंगे। 1200 को डिवाइड बाय, मुझे बताओ क्या होना चाहिए? 1.2 होगा ना? डिवाइड बाय 1000 करो, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 1.2। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 30। अच्छा भाई, साथ साथ हमने कैलकुलेटर अपने पास रखो आज। ठीक है? कैलकुलेटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, सारी कैलकुलेशन आज। ठीक है? मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 36 kg मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो इसका मोमेंटम क्या है? 36 kg मीटर्स पर सेकेंड। 36 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? इसका मोमेंटम है ना। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देखो। हमारे पास सपोज लेट्स से यही बॉल ए, एक काम करता हूँ, इसको बॉल ए बनाओ। ठीक है? इसको 1200 ग्राम ही रखो, मतलब मास सेम है इसका। अब देखो, अब करो इसे सॉल्व। अगर मैंने यही सॉल्व क्वेश्चन किया, क्या हुआ? P इज इक्वल्स टू, मास तो सेम रहा, ये वही बॉल है जो पहले ए बॉल थी, वही बॉल है अभी भी। तो 1.2 मल्टीप्लाई में 300 कर दो, क्या आना चाहिए? 360 आएगा आई थिंक, है ना? देखो, 360 आ रहा है। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू 360 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो हुआ क्या, सेम बॉल थी, बॉल सेम थी, देखो मास दोनों का सेम है, दोनों का मास सेम है। स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई तो क्या इंक्रीज हुआ? मेरा मोमेंटम इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 36 था और यहाँ पे 360 था, स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है? अगर यही क्वेश्चन में, अब सपोज मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, और लेट्स से मैं इसको 300 की बजाय 30 रखता हूँ, 30 रखता हूँ, और इसका मास बढ़ा देता हूँ। ठीक है? मास इसका बढ़ा देता हूँ, 1800 कर देता हूँ। ठीक है? अब देखो, अगर मैं अब सॉल्व करूँ, तो मेरे पास क्या होगा? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखो, अब क्या आंसर आ रहा है? अब आंसर आ रहा है 54। ठीक है? अब आंसर आ रहा है 54 kg मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो आप क्या हुआ, 54 kg मीटर्स पर सेकेंड। देखो, यहाँ पे हमारे 3 चीजें देखी हमने, कि अगर एक बॉल की मास और वेलोसिटी, अगर दोनों का मास सेम है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का मास सेम था, एक की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, एक की वेलोसिटी कम थी, एक की वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है? यानी एक की 30, एक की 300, तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया, 36 और 360, मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है? सिमिलरली, अगर मैंने मास बढ़ा दिया और वेलोसिटी सेम रखी अपनी मैंने, तो मेरा क्या बढ़ा? मेरा फिर मोमेंटम बढ़ गया। तो मोमेंटम किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे। तो अगर मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम बढ़ रही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं ना। आज आपको एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट कराता हूँ, बल्कि नहीं, आगे होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे पास भाई? चेंज इन मोमेंटम हमें, हमारे पास ना हमेशा, कभी कभी जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, इक्वेशन देखोगे, उसमें लिखा होता है ऐसे, ट्राइंगल टी बना हुआ है, ट्राइंगल पी बना हुआ है, ट्राइंगल और क्या होता है, सी बना हुआ है। ठीक है?
ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। जब भी आप जस्ट चेंज आए ना, अगर आपको याद हो, हमने एक्सेलरेशन पढ़ी थी। एक्सेलरेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v अपॉन टी। इसका मतलब क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, है ना, यही था ना। तो यहाँ भी सेम यही चीज है। बेसिकली चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम अब माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। फाइनल मोमेंटम मतलब, इसका मतलब बताऊं क्या है? सिमिलरली मतलब है, लेट्स से मेरे पास एक चीज चल रही थी पहले। मैं भाग रहा था, पहले मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते मैं भागना शुरू हो गया, ऑब्वियसली मेरा मोमेंटम बढ़ा ना। अगर पहले मैं वॉक कर रहा था फिर मैं भागना शुरू हो गया, मेरा मोमेंटम बढ़ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा मोमेंटम में जो इंक्रीज आया है, वो क्या है? वो मेरा चेंज इन मोमेंटम है। सपोजिटली एक और एग्जांपल कराता हूँ। मैंने मिड टर्म किया, ठीक है। मेरे मिड टर्म में मार्क्स है 30। सर ने बोला, भाई व्हाट द हेल इज दिस अब्दुल्ला, दोबारा दोबारा दो, री एग्जाम करो, ठीक है, रीटेस्ट दो। मैंने दोबारा एग्जाम दिया और इस बार मेरे मार्क्स आ गए 80। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मैं निकालूंगा 80 माइनस 30, तो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, ठीक है। 50 आ रहा है ना, हाँ। तो क्या हुआ? अब मेरे 50 मोमेंट, मेरा बेसिकली चेंज इन मार्क्स है, ठीक है। तो मैंने फाइनल मार्क्स माइनस इनिशियल मार्क्स किया अपना, जो मेरे पहले के मार्क्स थे उनसे। अब देखो, अगर मैं 30 माइनस 80 करता तो मेरे पास माइनस 50 आता। तो इसलिए याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये जो ट्राइंगल का साइन होता है ना, इसे कहते हैं डेल्टा। आपको ये बहुत सारे फॉर्मूलाज में मिलेगा। आपको लाइट में मिलेगा, आपको वेव्स में मिलेगा, आपको स्पीड में मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन में मिलेगा, आपको मोमेंटम में मिलेगा, आपको टेम्परेचर में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपको ये साइन देखने को मिलेगा। तो एनीवेज, नाउ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। इसे A1 कह लो, इसे A2 कह लो। बेसिकली ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, बॉल सेम है। अब ये बॉल पहले ट्रेवल करी थी 2 मीटर्स पर सेकेंड पे, ठीक है। और फिर ये ट्रेवल करना शुरू हो गई अपना अपना 10 मीटर्स पर सेकेंड पे। मुझे बताओ इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले इसका एक मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल का। फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो MV, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल वाला, ये वाला। अगर ये मैं ये निकालूं तो कितना है इसके? मास इसका है 8 किलोग्राम, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी? 10, ठीक है। ये मेरे पास एक मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, मेरा फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल क्या होगा? मास मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 8 × 2 कर लो। ये कितना हो गया? 8 × 10 = 80 हो गया। 80 माइनस 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। 80 - 16 = 64 होता है। तो 64 kg/मीटर्स पर सेकेंड इसका क्या है? इसका चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, चलो ये क्वेश्चन आप खुद करो। इससे बस एक चीज बताता हूँ। ये बॉल पहले ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, ये बॉल ट्रेवल कर रही थी, रेस्ट पे आ गई। मुझे जल्दी से बताओ, रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? माहीन, मनाल, सुमैया, आयजा, रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड। वेलोसिटी इसकी हो गई जीरो। v इज इक्वल्स टू जीरो। सपोज करो इस बॉल का मास है 20 kg। मास इज इक्वल्स टू 20 kg। मुझे जरा इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल के दिखाओ जल्दी से। आपके पास 2 मिनट है, मैं जरा पानी पी के आ रहा हूँ जब तक। चलो भाई, लेट्स चेक करते हैं क्या हो रहा है भाई। फर्स्टली देखो, हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल पे मूव कर रही थी और फिर वो रेस्ट पे आई है, ठीक है। ये इनिशियल है, रेस्ट पे है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम रेस्ट का मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू MV - MU। तो हमारे पास फाइनल का है M, क्या, 20 × 0 माइनस इनिशियल क्या था? 20 × 20, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कितना? ये तो हमारा जीरो हो गया। और ये हो गया -400, -400 kg/s। अब देखो, सब ने 400 लिखा है यहाँ पे। ये बात समझनी है, माइनस है क्यों? इस माइनस का मतलब बताऊं क्या? इस माइनस का मतलब है कि ये बेसिकली स्लो डाउन हो रही है, ठीक है। स्लोइंग डाउन। अरे यार, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाता हूँ, ठीक है। स्लोइंग डाउन। ये बॉल क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। माइनस का मतलब क्या है? ये बॉल स्लो डाउन हो रही है। सबके आंसर सही हैं, लेकिन दिस माइनस, आप लोगों ने जो 400 लिखा है ना, इसका मतलब बॉल स्पीड अप हो रही है, इसका मोमेंटम बढ़ रहा है। चेंज का मतलब इंक्रीज आ रहा है ना। चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। अगर मैं पॉजिटिव में इंक्रीज लिख रहा हूँ तो मतलब
ऑब्वियस सी बात होगी वो चीज इंक्रीज, उसका जो मोमेंटम है इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं उसे माइनस बताऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई वो डिक्रीज हो रही है उसकी स्पीड। ठीक है, देखो ना यार, 20 से ये 20 से रेस्ट पे आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, तो मतलब ये स्लो डाउन हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आया। ठीक है, लेकिन जब ये ही वॉल डिक्रीज हो रही थी, स्टेट इसका डिक्रीज हो रहा था, मोमेंटम इसका डिक्रीज हो रहा था, तो आंसर माइनस में आएगा हमारा। ठीक है, ना मूविंग ऑन। मुझे इसका आप लोग जरा मोमेंटम निकाल के दिखाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। The ball is traveling to the right at 30 meters per second. After hitting the wall, it rebounds and travels at 10 meters per second. अच्छा, यहाँ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने हैं, जो आपको सीखने हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं, हमने वेलोसिटी के वेक्टर्स पढ़े थे ना, तो क्या था, कोई चीज ऐसे जा रही होती है तो वो हमेशा उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में होती है, राइट। वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव में होती है। जब वही चीज वापस आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या पे होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ना मूविंग ऑन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। Is that traveling to the right at 30 meters per second and after hitting the wall it rebounds and travels at 10 meters per second. Find change in momentum. सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूँ, ये वाला, क्योंकि यहाँ से जा रही थी ना, यहाँ से जा रही थी ये। यहाँ से क्या हुआ, बॉल इससे टकराई, इससे टकराई, और फिर वो वापस आई। ठीक है, ये चीज हो रही है बेसिकली, समझो। सपोजिटली जब हम बॉल से खेलते हैं ना, तो वी थ्रो इट ऑन द वॉल, और फिर वो वापस आती है, देन वी कैच इट एंड देन वी थ्रो इट अगेन, यही करना सब, सपोज कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालता हूँ तो क्या आना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल निकालता हूँ तो क्या आता है। मास इसका है 30। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है 30। ठीक है, इनिशियल आ गई इसकी 30। 30 इंटू 30 क्या हो गया, 900 हो गया ना। अगर मैं इसका फाइनल निकालता हूँ, फाइनल मोमेंटम, अब यहाँ पे बड़े मजे की चीज है जो आपको समझनी है। वो क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये माइनस में वापस आ रही है, एंड सिमिलरली, एंड एज वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे उन्होंने हमें स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो हम ये नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, 30, मास्टर्स का 30 रहा, मल्टीप्लाई पे हम क्या करेंगे, -10 करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में वापस आ रही है, डिग्रीज आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है इसकी। 30 इंटू 10 क्या होता है, 300 होता है। फाइनल क्या आ रही है, फाइनल मेरी आ रही है -300 ना। हमारे पास चेंज क्या है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv - mu, mv - mu। v कहते हैं फाइनल को, u कहते हैं इनिशियल को। ठीक है, तो फाइनल हमारी क्या थी, फाइनल हमारी थी -300। ठीक है, इनिशियल हमारी क्या थी, -900। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1200 kg meters per second। समझ आ गया क्या हुआ, सही से क्वेश्चन समझ आया। नहीं समझ आया दोबारा समझाऊंगा, जल्दी से बताओ, चैट पर समझ आ रहा है। अच्छा, ऐसा देखो, हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहले, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv - mu। ठीक है, mv - mu, v कहते हैं फाइनल को, ठीक है, u कहते हैं इनिशियल को। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने स्पीड दी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई है। लेकिन जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वो इधर जा रही थी तो वो पॉजिटिव में थी। ठीक है, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो नेगेटिव में होगी ना, ऑब्वियसली। वही वेलोसिटी जब वापस आ रही थी तो नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जब सिंपली फॉर्मूला में पुट किया mv - mu के, तो अगर मैं इसी फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मेरे पास मास है 30, यहाँ करता हूँ, mv - mu से मास मेरे पास कितना है 30, फाइनल कितना है मेरे पास, फाइनल ये रहा। ठीक है, फाइनल 10 है, और ये नेगेटिव में है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय -10, अरे यार सॉरी, 30 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, इसको हम करेंगे माइनस इनिशियल से, इनिशियल क्या था 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये क्या हुआ, -300 हो गया, ये कितना हो गया, -900 हो गया। दोनों एड अप हो रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, याद है, ये तो क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो -1200 इसका आंसर आ रहा है।
ठीक है, -1200 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, -1200 kg/s, लिखना मत भूलना। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है, अब ये बीच वाला माइनस जो था, ये वाला जो माइनस था, ये तो उसका था, अपना हमारा उसका था, क्या बोलते हैं, चेंज का था, ठीक है, फॉर्मूला का था। लेकिन जो अंदर -10 था, वो वेलोसिटी का माइनस था, ठीक है, जो वेलोसिटी हमारी बैकवर्ड जा रही थी। मूविंग ऑन। अच्छा, आज आपको एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मुझे बताओ, जब हम पढ़ रहे थे फोर्स, तो हमने ना फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मैंने आपको फोर्स का बताया था कि फोर्स इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, याद है? अगर किसी, एक सेकंड, मैं बैकवर्ड जाता हूँ, फोर्सेस पे आओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स पुश और पुल ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने फोर्स की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? फोर्स, फोर्स इज इक्वल, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये न्यूटन भाई का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये न्यूटन भाई का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है। हम फोर्स की जब भी डेफिनेशन मांगते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या है, आज हम ये समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, चेंज इन मोमेंटम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? चेंज इन मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा mv - mu, यही पढ़ा, सही है? जब भी हमारे पास बात रेट की आती है ना, जब भी हमारे पास बात किसकी आती है? रेट की आती है, रेट की। ठीक है, रेट की, तो हम क्या लिखते हैं? अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम लिखो, सिर्फ टाइम लिखो, मर्जी है। क्या क्या समझ आई? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। अगर लेट से मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, तो हम लिखते हैं स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी रेट का वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मतलब होता है अपॉन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था हमारे पास ये वाला, mv - mu/t, mv - mu/t। ठीक है, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला किसका? फोर्स का। लेकिन अभी हमने तो शुरू से फोर्स का हम क्या फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे? एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ रहे थे ना, एफ इज इक्वल्स टू एम है। सबको याद है? अभी तक जब हमने फोर्स पढ़ा था, तो फोर्स में हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एफ इज इक्वल्स टू एम है, जो फॉर्मूला था। ठीक है, आपको पता है ये फॉर्मूला यही है बेसिकली। इस फॉर्मूला को मैंने एक्सपैंड कर दिया। मुझे जरा जल्दी से बताओ चैट में कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से। हुजैफा, सानिया, आयजा, सुमैया, अशरफ, और कौन बचा? मनाल, माहीन, हफ्सा। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे डेफिनेशन नहीं बताओ, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या होता है? हुजैफा, सानिया कहाँ गायब हो? सुमैया कहाँ गायब हो? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का ना, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेरी गुड समैया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v - u/t हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले जो रेट एंड चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा, अभी रेट एंड चेंज इन मोमेंटम पढ़ा, mv - mu, उसके अंदर दोनों मास तो कांस्टेंट है ना, तो अगर मैं मास को कॉमन ले लूं तो मेरे अंदर क्या बच रहा है? v - u, है ना? बच रहा ही है, v - u। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में इस वाले फॉर्मूला में अगर मैं इसे ऐसे कर लूं, मास मैंने क्या लिया? कॉमन लिया, v - u कर लिया और अपॉन t कर लिया, तो मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है? तो बेसिकली अगर ये पूरा एक्सेलरेशन है, ये पूरा एक्सेलरेशन है इक्वल्स टू ए, तो और ये m है, तो ये सेम फॉर्मूला नहीं बन गया? m × a, जिसकी जिसकी डेफिनेशन हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे हम, F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। हाँ, तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ऐसे बन रहा है कि हमने अभी चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा, mv - mu। ठीक है, तो और हमने जो वो पढ़ा फोर्स का जो हमने फॉर्मूला, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला देखा, वो था F इज इक्वल टू एम है, जो कि हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दूं,
यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दूं v माइनस यू अपॉन टी को कर दूं, और साथ में इसके m लगा दूं, मल्टीप्लाई m कर दूं, तो मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला फोर्स का ही बन रहा है। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला फोर्स का ही बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दूं, ठीक है, समझ आ रही है ना? मूविंग ऑन। बट यू एडेड टाइम, फॉर्मूला तो चेंज हो गया ना? नहीं ना, मैंने टाइम ऐड कहाँ किया है? v माइनस यू अपॉन टीम तो साथ है ना ऑलरेडी। इसका मतलब है बेसिकली दिस इज चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम है। अभी हम सिर्फ t लिख रहे हैं, वैसे यूजुअली हम t2 माइनस टी वन लिखते हैं, चेंज इन टाइम लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है m माइन v माइनस यू अपॉन टी, बेसिकली ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है। अभी हम ये ना, मैं इसे फर्दर डिफाइन करूंगा इम्पल्स में, तो तुम लोगों को समझ आएगा ये वाली बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस इम्पल्स का टॉपिक। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम यानी फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फॉर फॉर विच द फोर्स एक्ट। कुछ समझ नहीं आया सर, क्या कहना चाह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। यानी मेरा एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। ना, देखो, अगर मैं पढ़ूं, ये सब अभी हटाओ, ये सब अभी हटा दो। देखो, हमारे पास अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला सीखा, जो जो कि था एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। ठीक है, अगर इसको मैं कर दूं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दूं, और इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू कर दूं, ठीक है, मुझे बताओ ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है ये वाली एम वी माइनस एम यू? ये है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं ऐसे। तो मतलब चेंज इन फोर्स इनटू टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूलाज होगा। आई नो दिस माइट बी गेटिंग वेरी ओवरवेलमिंग, एंड मुझे समझ आता है बहुत अजाब सी चीज है, लेकिन इट इज इजी एक्चुअली। एट पेज आई एम गोना एक्सप्लेन इट मोर इजीली। क्रिएट नाउ, हमारे पास अब चेंज इन मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ गया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, समझ आ रही है? और फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का आता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो बेसिकली ये दोनों सेम फॉर्मूलाज बने कैसे? कुछ समझ नहीं आया सर, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, जिसे हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसी फोर्स में जब टाइम को उधर ले जाएं और इसको सब्जेक्ट बना लें, इस वाली चीज को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, तो क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला को आगे पीछे किया, कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको, मेरा पेन बार गायब हो गया। ठीक है, आ गया ना। मुझे बताओ, ये वाली जो चीज है एम वी माइनस एम यू, ये तो बेसिकली यही है ना? एम वी माइनस एम यू बेसिकली ये रही। ठीक है, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो मतलब फोर्स इनटू टाइम जो हुआ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के दो दो फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास, ये वाला और ये वाला। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी लिखना सीखा, वो था ये, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये वाला एम वी माइनस एम यू, एक सेकेंड, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। अब देखो, बच्चों को बताओ मसला कहाँ आता है, वो आता है कि फॉर्मूलाज याद कैसे करें। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको फॉर्मूला समझना है। बस एक फॉर्मूला समझ लो, बाकी दूसरा फॉर्मूला बनाना खुद आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देख लो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मैं इसको एक्सपेंड किया, मेरे पास क्या बना? एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम बेसिकली जब रेट एंड चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो टाइम लगा दिया अभी हमने। ठीक है, जब वही टाइम मल्टीप्लाई हो गया, एफ इंटू टी हो गया, तो एम वी माइनस एम यू बन गया। ठीक है, एम वी माइनस एम यू क्या होता है? रेट एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो वो फोर्स इंटू टाइम बन गया। ठीक है, सर के ऊपर से गुजरिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी रुको, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगा ना। हमारे पास इम्पल्स बताऊं क्या है? बेसिकली सपोज मैंने एक बॉल पकड़ी और मैंने बॉल को मारा दीवार पे। ठीक है,
वो दीवार पे, मुझे बताओ, दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक करेगी ना, जब तक वो दीवार के साथ कांटेक्ट में होगी। लेट्स से वो दीवार के साथ बस 1 सेकंड तक कांटेक्ट में आई, फिर हट गई, फिर वो वापस रिबाउंड हो गई। या फिर लेट्स से मैंने मारा अशरफ को चमाटा, ठीक है, अशरफ का ने चमाटा मारा, सॉरी अशरफ, लेकिन अब मैंने बहुत जोर से मारा और मैंने कोई 10 छोड़ो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, अशरफ का मुंह टेढ़ा हो गया। लेकिन जब मैंने उसके मुंह पे मारा तो मेरा हाथ काफी देर तक उसके लाइक, क्या बोलते हैं यार, बहुत मैं गोर एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन खैर एनीवेज मेरा हाथ काफी देर तक उसके उसके गाल से लगा रहा, ठीक है, जब मैंने मारा तो लेट्स से 4-5 सेकंड तक लगा रहा, तो 4-5 सेकंड तक फोर्स एक्सर्ट होती रही, ठीक है। तो फोर्स क्या हुआ, बेसिकली ये इम्पल्स है कि कितनी देर तक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, एक फोर्स कितनी देर तक एक्ट कर रही है, कांटेक्ट में है, दैट इज नोन एज इम्पल्स, ठीक है। ना, हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़े मजे की चीज है, वो ये है कि इन अ क्लोज्ड सिस्टम, भाई क्लोज सिस्टम क्या है, पहले तो ये समझो, पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। In a closed system, the total momentum before a collision is equal to the total momentum after a collision। कुछ समझ नहीं आया? बेसिकली क्या बात है, बात कुछ यूं है कि एक क्लोज सिस्टम होता है ये, आप एक इमेजिन करो एक डब्बा, ठीक है, एक डब्बा, इसके अंदर ना, ना कोई एनर्जी बाहर से आ सकती है, ना कोई एनर्जी बाहर से आ सकती है, ना कोई एनर्जी बाहर जा सकती है, ठीक है, एनर्जी ना बाहर आ रही है ना बाहर जा रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर जो कुछ हो रहा है सब कुछ अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक बॉल थी, ठीक है, वो बॉल इस दीवार से टकराई, ठीक है, फिर वो वापस आई, रिटर्न हुई, ठीक है, वापस रिटर्न हुई, तो क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, हमने सपोज किया कि क्लोज सिस्टम में ना, एक्चुअल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता है, बात याद रखना, कोई चीज क्लोज सिस्टम में नहीं हो पाती अनलेस आपके लिए कोई, अनलेस आप उसके लिए अलग से कोई चैम्बर्स बनाओ, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि अब ये क्लोज सिस्टम में ना कोई एनर्जी बाहर जा रही है ना कोई एनर्जी अंदर आ रही है, तो जो इसका जो मोमेंटम होगा, लेट्स से इसका मोमेंटम 12 है, ठीक है, तो जो इसका जो मोमेंटम होगा वो रिटर्न मोमेंटम भी यही होगा, ठीक है, जितने मोमेंटम से वो जाएगी उतने मोमेंटम से वापस आएगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ठीक है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो आपको ये याद करनी है। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर अ कोलिजन, ठीक है। नाउ ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। एग्जांपल क्या थी भाई, कि हमारे पास ये एक बॉल थी और एक डब्बा था, दोनों टकराए, ठीक है, दोनों टकराए, यहाँ यहाँ बीच में कोलिजन हो गया, ठीक है, जब कोलिजन हुआ तो दोनों वापस गए, ठीक है, ये इधर गया ये इधर गया, यही होता है ना, जब कोई चीज टकराती है तो फिर वो वापस जाती है, रिबाउंड हुई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो इसका मोमेंटम था, जो इसका मोमेंटम था वो इसके बराबर होगा, ठीक है, जो इसका मोमेंटम था, या सॉरी इसका मोमेंटम था वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर जो था वो टोटल मोमेंटम आफ्टर के है, ठीक है ना। अब सपोज करो, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी नीचे, ये एग्जांपल से ही समझ आएगा, किसी और तरीके से समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ ना। देखो, हमारे पास एक बात तो आपने, एक बहुत जरूरी बात इसमें जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, वो क्या थी कि आपको याद रखना है, जब एक चीज अगर लेट से वो इधर जा रही है तो उसमें पॉजिटिव का वेक्टर होगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होगी। जब वो रिबाउंड कर रही है, ठीक है, जब वो इधर जा रही थी टकरा रही थी तो पॉजिटिव में होगी, जब वो रिबाउंड करेगी तो नेगेटिव में वेलोसिटी होगी, ये बात याद रखना उसकी, ठीक है। मेक श्योर टू यूज द करेक्ट साइंस फॉर वेलोसिटी। ना, हमारे पास क्या है, लेट से ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे को ए कह लो, इस बॉल को बी कह लो, ठीक है, इसी डब्बे को A1 कह लो और इसे A2 B1 कह लो, ठीक है, B1 कह लो। ना, अब मुझे बताओ, जो ए और बी का मोमेंटम होगा, ठीक है, ये टकराए, ठीक है, इसका मोमेंटम अलग है, ठीक है, लेट से ये भी एक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका भी मास है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, M × V से, ठीक है, और इस बॉल का भी मोमेंटम है, वो कैसे निकलेगा, M × V से। समझ आ रही है, यहां तक तो समझ आ गई। ये बिफोर द कोलिजन का मोमेंटम है, अभी तक इन्होंने कोलाइड नहीं किया, ठीक है, इक्वल्स रखा मैंने इसको, अब ये वापस जा रहे हैं, तो इसका मोमेंटम हुआ M × V और इसका मोमेंटम हुआ B × V, ठीक है, B1 या M × V, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है M1V1, जिसमें हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले की वेलोसिटी, समझ रहे हो, टकराने से पहले की वेलोसिटी, मतलब ये इसकी वेलोसिटी पहले और पहले वाली, ये हमारे पास M1 और V1 है, ठीक है। और फिर दूसरा फॉर्मूला आता है M1V1, जिसमें हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटीज हैं, तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं M1 + V1 =
m1 plus v1 plus m2 plus v2 is m1v1 plus m2v2 is equals to m1v1 plus m2v2। ये एक बार बोलो मुंह पे चढ़ जाएगा, फौरन याद हो जाता है। एक बार जोर से बोलो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, जिसमें हमारे पास v1 इनिशियल वेलोसिटीज है और v2 फाइनल वेलोसिटीज है। मास कांस्टेंट रहेगा, बॉक्स का मास अपना होगा, बॉल का मास अपना होगा। यहाँ भी बॉक्स का मास वही पहला वाला होगा और बॉल का मास वही पहला वाला होगा। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। A spacecraft of mass 35 kg is traveling in a straight line at a velocity of 1200 meters per second. There is no experienced force acting on the spacecraft. Calculate the momentum of a spacecraft। इतना आसान क्वेश्चन क्यों डाल दिया मैंने? अच्छा, एक सेकंड, जरा आप लोग ये सॉल्व करो तो बहुत ही बच्चों वाला है। मैं जरा एक मोमेंटम का क्वेश्चन निकालता हूँ जब तक। ओ, इम्पल्स का क्वेश्चन निकालता हूँ। बच्चों ये वाले क्वेश्चन करो सारा, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ओके, चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें तो वैसे। स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास 35 दिया, आपको मास दिया हुआ 35 kg। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन 1200 meters per second उसकी वेलोसिटी दी हुई है। assume there is no force acting on the spacecraft, calculate the momentum of the spacecraft। p is equals to m into v। मास आपका है 35 kg, वेलोसिटी आपकी है 1200। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 35 मल्टीप्लाई बाय 1200, 42,000 आ रहा है। वेरी गुड मनाल, 42,000 kg meters per second, ms minus 1। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। A 0.20 kg ball moving at 12 m slash s strikes a stationary 0.40 kg ball, full stop. After the collision, comma, the 0.20 kg ball moves at 4 m slash s in the same direction, full stop। Calculate the velocity of the 0.40 kg ball after the collision, full stop। ओके, फर्स्टली इसे थोड़ा सही करूँगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले समझो ऐसे, यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉल थी, ठीक है, जिसका मास था 0.20 m इज इक्वल्स टू 0.20। ठीक है, वो इस तरफ जा रही है। ठीक है, वो इस तरफ जा रही है। वेलोसिटी क्या है इसकी? वेलोसिटी इसकी है 12 मीटर्स पर सेकेंड की। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल थी, यहाँ एक बॉल थी जो कि रेस्ट पे थी। ठीक है, इस बॉल का जो मास था वो था m इज इक्वल टू 0.40। ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, क्या हुआ,
ये दोनों बॉलें हो गई कोलाइड, ठीक है, ये दोनों बॉलें हुई कोलाइड ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरफ से आ रही थी, यहाँ कोलिजन हुआ, ठीक है, और क्या हुआ, अब ये दोनों बॉलें आगे जा रही हैं, ठीक है, दोनों बॉलें, अब ये दोनों बॉलें आगे जा रही हैं, ठीक है, साथ में। तभी आपने नोट किया हो, एक बॉल के पीछे दूसरी बॉल फेंको, स्नूकर की सबसे अच्छी एग्जांपल है। जब मैं स्नूकर से, जब मैं रॉड से जब मैं बॉल्स को मारता हूँ, तो एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है, तो दोनों बॉलें साथ आगे जाती हैं, ठीक है। कभी कभी रिबाउंडिंग भी होती है, लेकिन हाँ फॉर नाउ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास अब देखो सिंपली फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब देखो हमारे पास बताओ m1 क्या है, m1 ये वाली बॉल का मास है ना, ये वाली बॉल का मास m1 है, तो 0 बनाल मैं देखता हूँ, मैंने मुझे खुद नहीं पता, मैं भी चेक कर रहा हूँ, 0.20 मल्टीप्लाई बाय v1 क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस क्या किया मैंने m2, m2 मेरा क्या है मास टू इस बॉल का, ये इसे मैं बॉल वन कह दूं, इसे बॉल टू कह दूं, ठीक है, 1 2 और 1 2। तो अब मेरे पास क्या है, चेक करते हैं, m2 मेरे पास है 0.40, 0.40, और वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल्स टू, अब क्या रखेंगे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर द कोलिजन द 0.20 kg बॉल मूव्स एट 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, यानी ये जो बॉल है कोलिजन के बाद अब इसका जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 4, ठीक है, अब वेलोसिटी इसकी 4 हो गई, ठीक है, तो मैं क्या रखूंगा m1 मेरा 0.20 है, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस मास, हमें वेलोसिटी निकालनी है दूसरे की, इसका मास क्या था 0.4 था, मास क्या था 0.4 था, ठीक है, और वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय v2 कर दो, मुझे नहीं पता v2 क्या है, सिंपली सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहा है, लेट्स चेक। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है 2.4, ये आ रहा है 2.4 प्लस पॉइंट, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास आ रहा है 0.8, 0.8 प्लस 0.4v2 कह लो, 0.4v कह लो, ठीक है, 2.4 माइनस 0.8 किया मैंने, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, इज इक्वल्स टू 0.4v, 0.4v, ठीक है, 2.4 माइनस 0.8 किया मेरे पास, तो 1.6 अपॉन 0.4 डिवाइड बाय 0.4 किया इज v, एंड v इज इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड मनाल एंड माहीन, आई एम इम्प्रेस्ड, ms-1, ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ आया कैसे हुआ, बेसिकली हुआ क्या कि दो बॉलें थी, ठीक है, एक बॉल ऐसी खड़ी हुई थी, ठीक है, दूसरी बॉल ने आके से हिट किया, ठीक है, दोनों दोनों बॉलें कोलाइड हुई, ठीक है, कोलाइड होने के बजाय इंस्टेड ये बॉल रिबाउंड होती, ये दोनों बॉलें साथ आगे चली, ठीक है, दोनों बॉलें साथ आगे चली, तो क्या हुआ, अब इसकी वेलोसिटी पहले 12 थी, तो ऑब्वियसली हिट होने के बाद कम हो जाएगी ना, अच्छा मैंने नंबर्स गलत डाले हैं, ये 2 होगी, ये 1 होगी, ठीक है, क्या हुआ, हिट होने के बाद ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब इसने भी थोड़ी वेलोसिटी ले ली ना, इंक्रीज कर ली, तो एनर्जी एनर्जी चेंज हुआ थोड़ा सा, तो क्या हुआ, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि भाई आपको इसकी वेलोसिटी मास दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी मास दिया हुआ है, कोलिजन बताया हुआ है, बस पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मास भी दिया हुआ है इसका, ठीक है, तो हमने सिंपली m1v1 में पुट किया इसे और आंसर निकाल लिया, जो कि बहुत ही आसान था निकालना, क्या हो गया, ms-1 होता है, अच्छा हमसे वेलोसिटी पूछी है, मैं मोमेंटम का साइन निकाल दिया, ठीक है, गुड अशरफ, थैंक यू, 4 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी गुड, ठीक है, मोमेंटम पढ़ा पढ़ा के ना मोमेंटम साइन पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, हाँ वैसे ये वाली बात भी बहुत अच्छी अशरफ ने बताई, जो कि हम अक्सर पेपर्स में गलतियां हो जाती हैं। अच्छा फर्स्टली आप एक बात याद रखो कि आपके जो पेपर्स आते हैं ना उसमें यूजुअली यूनिट दिया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है, जैसे क्या होगा, ऐसे आंसर होगा
लेट्स से कि फोर्स इज इक्वल्स टू, आपने आंसर मांगा है, ठीक है, ऐसे आंसर होगा और यहाँ न्यूटन लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आपने अपना फिर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी न्यूटन, अगर उसने यहाँ न्यूटन नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ लिखना है कि लेट्स से मेरा आंसर 12 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, उसने वेलोसिटी मांगी थी, मैंने साइन जो ऐसा यूनिट उसका लगा दिया, मोमेंटम का लगा दिया। ये वाली गलती मत करना, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, लेट्स चेक। Figure 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood. Okay, ठीक है। The mass of the hammer head is 0.15 kg. Okay. The speed of the hammer head when it hits the nail is 8 meters per second. The time for which the hammer head is in contact with the nail is 0.15. Calculate the change in momentum of the just, ठीक है। Change in momentum क्या है? Initial minus final होता है ना? mv minus mu होगा simply. Change in momentum is equals to mv minus mu, ठीक है। मुझे बताओ मेरे पास क्या है। पहले इनिशियल मोमेंटम चेक करते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरे पास, मास इसका क्या है 0.15 है, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इनिशियल क्या निकलेगा मेरे पास, इनिशियल इज इक्वल्स टू 0.15, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 8.0 जो भी हो, ठीक है। इनिशियल हो गया, इनिशियल क्या हो गया, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस, फिर क्या हुआ, फाइनल क्या हो गया, फाइनल मेरे पास हो गया, फाइनल इज इक्वल्स टू, अब देखो जब ये लगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जैसे ही लगेगा वेलोसिटी इसकी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, वेलोसिटी हम इसकी जीरो लेंगे, ठीक है। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय जीरो, क्योंकि देखो जब ये ऐसे हिट करेगा, हिट करते हुए तो इसकी स्पीड होगी आते हुए, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी स्पीड फॉरन जीरो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है। जब ये हिट कर रहा था, जब ये ऊपर से मैं नीचे ला रहा था इस हैमर को, तो हम स्पीड से ला रहा था, जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में नेल के साथ आया तो वेलोसिटी उसकी फौरन खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ 0.55 मल्टीप्लाई बाय जीरो, 0.15 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो मेरे पास आ रहा है 0.15 टाइम्स 8 कितना होता है, एक सेकंड रुको, 0.15 टाइम्स 8 करता हूँ तो 1.2 आंसर आ रहा है, 1.2 आंसर है इसका, 1.2 के जी एम एस माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें ना थोड़ी सी लॉजिक भी है, ये आसान है। स्टेट द इम्पल्स गिवन टू द नेल, ऑब्वियसली इम्पल्स क्या है, द टाइम इट एक्ट्स ना, कितना टाइम उसने एक्ट किया, यहाँ पे फॉरन टाइम जीरो हो गया, तो जो ये मेरी ये आंसर है वही मेरी इम्पल्स भी होगी, ठीक है। तो 1.2 न्यूटन होगी, ठीक है। न्यूटन पर सेकंड कहते हैं इम्पल्स को, ठीक है, कितना टाइम है। इम्पल्स का भी आप फॉर्मूला देखो, देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, छोड़ो अभी मैं से अभी से नहीं करा, ठीक है। 1.2 न्यूटन पर सेकंड पे चलो आगे चलो। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई, फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इम्पल्स वाली बात हो रही है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये वही वाला फॉर्मूला है। तो बेसिकली दिस इज द इम्पल्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या है मेरे पास इम्पल्स कितनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था मेरा, 1.2 था ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है, 1.2, 1.2 अपॉन टाइम कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाइम दिया 0.0015, 0.0015, ठीक है। इसको सॉल्व कर कितना आ रहा है, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.0015, 800 आंसर आ रहा है, 800 न्यूटन आंसर आ रहा है, ठीक है। द मास ऑफ 600 kg मूविंग एट 5 मीटर्स, दूसरा क्वेश्चन है ये, ट्रक, ठीक है, ट्रक ए of mass 6000 kg moving at 5 meters per second, it is approaching truck B of mass 5000 kg which is stationary, ठीक है। सबसे पहले देखो मास हमें पता है 5000 है, ठीक है, 5000 स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है।
ट्रक ए मास कितना है 6000 है, m इज इक्वल्स टू 6000, ठीक है। वेलोसिटी क्या है इसकी 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ट्रक ए, मोमेंटम तो बहुत आसान है, m इंटू वी, ठीक है, p इज इक्वल्स टू एम वी। मास कितना है, मास है 6000, 6000 और वो कितना है 5, वेलोसिटी 5 है, कर लो कितना आ रहा है 6 5 30, 30,000 आ रहा है। 30,000 होगा, 30,000 kg मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The trucks collide, their buffers compress, and they bounce off each other, remaining undamaged. After the collision, truck B has a momentum of this. Determine the impulse applied to truck B. अच्छा ये मजे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा खुद सोचो क्या होगा, लॉजिक बनाओ क्या होनी चाहिए। 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो इसके बारे में क्या होना चाहिए इसका आंसर। नहीं हुजैफा, थोड़ा सा और सोचो। चलो देखो, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जो अभी हमने ऊपर इतना सारा देखा था, ठीक है। इम्पल्स क्या है, चेंज इन फोर्स इनटू टाइम मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम बी माइनस एम यू, ठीक है। तो अगर मैं इससे थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक बी निकालता है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद मोमेंटम इसका ये है 30,000 है, ठीक है। कोलिजन के बाद इनिशियल क्या होगा, इनिशियल इसका जीरो होगा ना, क्योंकि 5,000 इनिशियल तो रेस्ट पे थी, इनिशियली ये रेस्ट पे थी, है ना। तो इनिशियल क्या, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो होगा, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हुआ, जीरो हुआ। इनिशियल पी इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों है ये भी बताता हूँ, 5,000 इसका मास था और जीरो क्योंकि रेस्ट पे थी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जीरो था। फाइनल मोमेंटम इन्होंने बता दिया हमें क्या है कि 27,000, ठीक है। तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ हमारा 27,000, यानी फाइनल माइनस इनिशियल है ना, इम्पल्स इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। अगर मैं इनिशियल मेरा जीरो था, ठीक है, और फाइनल मेरा क्या था, फाइनल निकालना, फाइनल दिया हुआ 27,000, तो 2,700 माइनस जीरो, तो मेरा ये भी 2,700 हुआ, ठीक है, 2,700 न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड होना चाहिए इम्पल्स। अच्छा इम्पल्स का फॉर्मूला देखो, इम्पल्स इज बेसिकली दिस, इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो एनएस बनता है इसका, ठीक है। नाउ द ट्रक इज इन कांटेक्ट फॉर 0.60, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑन ट्रक बी। गाइस एक काम करो, 1:08 हो रहे हैं, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है, फिर हम प्रेशर स्टार्ट करेंगे। 1:08 हो रहे हैं, 1:10 तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड देन विल रेज्यूम एट 1:15, ठीक है।